बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का वाक़िया। एक ऐसे नबी जो हज़ारों सिपाहियों को धूल चटा दी, जिन्होंने बादशाह के खिलाफ भी बगावत की थी। उस बंदे को उसकी बीवी ही ने ख़रीद लिया था। उसका अंजाम क्या हुआ था, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में ये लोग पत्थर की इमारत बनाकर बड़ी शान और शोहरत से रहते थे। वो लोग बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए अजीबोगरीब देवताओं की कहानियाँ मशहूर करी हुई थीं। ये लोग इनके अकीदतमंद भी थे। वहाँ के बादशाह बहुत जालिम था। जो कोई उसकी बात को ना मानता था उससे बहुत बेरहमी से मार देता था। उसने एक महल भी बनवाया था जहाँ वो जश्न मनाता था, जहाँ बुत परस्ती, आतिशबाजी, रस जिना होता था। बादशाह के पास एक बहुत ही ताकतवर लश्कर था। उसको लगता था कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े गांव भी थे। बनी इसराइल के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कौन है जो हमें जुल्म से बचाए। उन्होंने सोचा कि एक शख्स है जो बहुत ताकत कुव्वत रखता है, हम उसके पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे। असल में वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम हैं, जो बहुत इबादत गुजार भी थे और रोज़े भी रखते थे। तौरेत और इंजील में भी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को नबी माना गया है, जिनको अल्लाह पाक ने बहुत ताकत से नवाजा था। जब ये लोग शमून अलैहिस्सलाम के पास गए और बादशाह के जुल्म के बारे में बताया तो आपने जुल्म के खिलाफ लड़ने का फ़ैसला किया और आप उन सब लोगों के मसीहा बन गए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उसके दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे दीन की दावत देने लगे। आपने उसको बुत परस्ती, शिर्क से तौबा करने को कहा और उसको अल्लाह के अजाब से डराया। उन्होंने फ़ौरन ही इनकार कर दिया और बादशाह आपका दुश्मन भी बन गया था। फिर उसके बाद शमून अलैहिस्सलाम ने उसके लश्कर से लड़ने का फ़ैसला किया। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम अकेले सब लोगों से लड़ने और अकेले ही सारे फ़ौजियों को हरा दिया। जब उस बादशाह को ये खबर हुई तो वो बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, जिसने पूरी फ़ौज को अकेले शिकस्त दे दी। उसने फिर अपने सिपाहियों को कहा कि शमून को एक लोहे के जाले में फंसा दो। जब दोबारा से जंग हुई तो आप अलैहिस्सलाम को उन सिपाहियों ने जाल में फंसा दिया। आप इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि आपने उस लोहे की जंजीरों को भी तोड़ दिया था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने उन सबको खबरदार किया, अगर उन्होंने लोगों पर जुल्म बंद ना किया तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत शमून सब के लिए एक मसीहा बन गए थे। जहाँ भी उस बादशाह के लोग जुल्म करते तो शमून अलैहिस्सलाम उस जगह पे पहुँच जाते थे और मार के हलाक कर देते थे। शमून अलैहिस्सलाम की बीवी एक बहुत नेक औरत थी जो आपकी हिमायत भी करती थी। हज़रत शमून के गैर मौजूदगी में बादशाह का वज़ीर आपकी बीवी के पास आया और कहा कि बादशाह तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है और बहुत ऐश की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उसके बदले में अपने शौहर को मारना होगा। और फिर उनकी बीवी काफिर की बातों में आकर राज़ी हो गई और उसके दिल में लालच जाग गया। एक रात को हज़रत शमून की बीवी ने हज़रत शमून को एक जंजीर से बांधा। हज़रत शमून जब उठे तो उन्होंने जंजीर तोड़ दी। कुछ दिन के बाद हज़रत शमून जब लड़ाई के बाद वापस आए तो अपनी बीवी से बातें करने लगे। फिर उनकी बीवी ने आपकी ताकत, कुव्वत और लड़ाई की बात शुरू कर दी। उनकी बीवी ने कहा कि मैंने आपको लोहे की जंजीर में बांधा के आजमाया और आपने तोड़ दिया। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको बांध कर रखा जा सके? हज़रत शमून ने कहा कि हाँ, एक है ऐसी चीज़, और वो है मेरे सर का बाल, जिससे अगर मुझे बांधा जाए तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। जब रात हुई और हज़रत शमून सोए तो आपकी बीवी ने आपके बालों को काट दिया और उसको रस्सी बनाकर आपके हाथ पाँव को बांध दिया। जब उठे तो पूछा, मुझे किसने बांधा है? उसकी बीवी ने कहा कि मैंने बांधा है। हज़रत शमून ने कहा कि अगर मैं हिला तो मेरी तमाम हड्डियाँ टूट जाएंगी। फिर बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को घेर लिया। उन्होंने शमून अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल दी और उनकी ज़बान काटकर बादशाह के पास ले गए। जब वो वहाँ गए तो एक हंगामा हुआ। सब लोग हज़रत शमून को कुछ न कुछ बोल रहे थे और वो सब आपके दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म से उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए और उनको दरिया के किनारे डाल दिया। बादशाह अपने महल में जश्न मना रहा था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शमून अलैहिस्सलाम को हवा पे उठा लिया। आपके हाथ पांव और सब ठीक होने लगा।
پھر خدا کا نام لے کر شمعون علیہ السلام اٹھے اور پھر اس محل کو زمین سے ہی اکھاڑ دیا اور طوفان آ گیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے اور شمعون علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ انہوں نے وہاں اپنی بیوی کو دیکھا تو سوچا اس کو قتل کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل مت کرو، اس کو سزا مت دو، اس نے نادانی میں سب کیا لیکن اس نے توبہ کر لی، تم بھی معاف کر دو اور پیار محبت سے رہو۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔